हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्लास 10th पास आउट हो गए हैं, कोई 9th में है, कोई 8 में है, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो बिहार बोर्ड में 11th हो या 12th हो, सब में ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इंग्लिश को भी अपने आप को बूस्ट कर देंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो आज हम कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, जो आपको बताऊंगा। हमको लगता है कि आपको ये ट्रांसलेशन रेगुलरली आपको देते जाऊंगा वीडियो, और आपको अच्छा भी लगेगा। और एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज्ञान एक्सप्रेस को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर तरह का वीडियो आपके पास आते रहे। इसमें स्पेशली आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, इसको जरूर बनाइएगा और जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है वर्ब बी, ये बी है, बी मतलब होता है होना, बिकम, बी से ही बनता है बिकम। बिकम मतलब होता है होना, और इसी से बना है इज, एम, आर, वाज, वर को ही हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बिकम, जिसका अर्थ क्या होता है, बिकम होता है। तो आज हम बिकम के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। सबसे देखिए, पहले कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, इन सारी चीजों को हमको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आज चंगा हूं। चंगा मतलब निरोग, चंगा मतलब क्या होता है, निरोग। तो क्या होगा कि चंगा मतलब निरोग हो गया। तो मैं यहाँ पर देखिए कौन चंगा है, तो आंसर जो आएगा, मेरा आंसर आएगा मैं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं का अंग्रेजी क्या होता है, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो आई के साथ में क्या लगता है, इसको जान लेते पहले। देखिए, आई के साथ में एम लगता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे, या किसी भी प्लूरल नाम हो या कुछ भी हो, इसके साथ में क्या लगता है, आर लगता है। और ही, सी, इट या सिंगुलर, इन सारी चीजों के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, इतना चीज को हमको याद रखना पड़ेगा। आई के साथ में एम लगता है, वी, यू, दे और प्लूरल, इन सारी चीजों के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। और ही, सी, इट या किसी सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो राम, श्याम या कोई भी एक व्यक्ति, घोड़ा, गाय। और प्लूरल बोले तो एक से अधिक व्यक्ति, है ना, राम और श्याम या फिर वे लोग, ये सब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई मतलब हो गया मैं। ठीक है, आई का अर्थ होता है मैं। अगर नहीं जानते तो इसको भी लिख लेंगे। वी एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जीरो से हीरो की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग। वी मतलब होता है हम या हम लोग। ठीक है, इसको लिखते चलेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। यू मतलब तुम या तुम लोग। ठीक है, दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग। ठीक, और प्लूरल को जानेंगे, ही क्या होता है, वह। ठीक है, ये वह जो होता है पुरुष के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। और स्त्रीलिंग के लिए जो होता है वह होता है सी। सी मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, और इट निर्जीव के लिए होता है ना, या नपुंसकलिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए यह वह कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है जगह के अनुसार। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैं आज चंगा हूं। तो मैं का अर्थ हो गया आई। यहाँ देखिए आई है, आई के साथ में क्या लगता है, तो एम यूज होता है। ठीक है, हूं रहेगा तब ध्यान रखना है। अगर यदि हूं रहेगा या है रहेगा, ठीक है, तो इस अवस्था में है, हूं, हो, इस तरह में ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो क्या है कि मैं आज चंगा हूं, तो मैं आई, आई का हो गया, आई मतलब मैं। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट चुनने के बाद जस्ट में वर्ब चुनना पड़ता है। ठीक है, तो वर्ब तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, एक्जुलरी वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हिंदी में क्या होता है कि मैं बन गया, आज हो गया, और बाद में क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे ही सब्जेक्ट देंगे उसके बाद वर्ब का जरूरत होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है हूं, तो हूं का होता है एम। एम मतलब हूं हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, आई एम। तो इन दोनों का क्रिया खत्म हो गया।
तो मैं हूं हो गया। तो चंगा, चंगा का क्या होता है? चंगा का होता है वेल, मतलब अच्छा हूं। चंगा मतलब स्वस्थ हूं, अच्छा हूं। तो आई एम वेल, तो मैं चंगा हूं। तो चंगा हूं का हो गया। तो कब होगा, कब चंगा हूं? वेल, आई एम वेल टुडे। तो TODAY। देखिए क्या होता है, कौन चंगा है? तो मैं चंगा हूं। तो मैं का क्या हो गया? आई, ठीक है। हूं का क्या हो गया? एम, ठीक है। चंगा हूं, तो मैं चंगा हूं। तो पहले मैं चंगा हूं का बनाएंगे, आज को पहले छोड़ देंगे। तो पहले क्या होता है कि मैं चंगा हूं, तो मैं हूं, तो क्या हूं? तो चंगा हूं। चंगा का क्या हो गया? वेल हो गया। कब चंगा हूं? तो आज चंगा हूं, तो टुडे हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो सेंटेंस है, हम लोग गरीब है। तो हम लोग का क्या होता है? देखिए यहाँ हम लोग का वी होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी, ठीक है। तो हम लोग हो गया। तो हम लोग क्या है? तो गरीब हैं। तो पहले हम लोग के बाद क्या होगा? सबसे पहले वर्ब होगा। तो हम लोगों के साथ में क्या लगता है? देखिए, तो वी के साथ भी आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, दे के साथ भी आर लगता है। तो हम लोग के साथ में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर लगेगा। तो ARER लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर गरीब है। गरीब का क्या होता है? तो पुअर, POOR, पुअर, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। देखिए, तुम अमीर हो। तो तुम का होता है यू। तुम का क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो यहां क्या लिखेंगे? यू आर रिच, RICH, रिच, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में ये फुल स्टॉप होता है, इसको देने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक। तुम यहां हो गया तुम का यू, ठीक है। हो यानी कि आर, और अमीर का रिच हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अंग्रेजी में क्या होता है कि उल्टा होता है, सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। तो कौन अमीर है? तो आएगा आंसर तुम अमीर हो, ठीक है। आप देखिए, तुम क्या हो? तो अमीर हो। तो अमीर का क्या होगा? बाद में बनेगा, ठीक है। अब देखिए, वह नेक है। यहाँ पुल्लिंग के लिए लिखा हुआ है, यानी पुरुष के लिए लिखा हुआ है। तो वह का क्या हो जाएगा? पुरुष के लिए। देखिए, तो यहाँ ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो ही इज। अब क्या है? नेक है। नेक का क्या होता है? जेंटल, GENTLE, जेंटल, ठीक है। तो नेक का क्या हो गया? जेंटल हो गया, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अगर यदि वर्ड नहीं याद होता तो वर्ड का याद करने का भी तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। हर चीज को बताएंगे आपको, केवल और केवल आपको ध्यान से देखते जाना है। वह स्त्री यानी कि कोई लड़की अच्छी है। तो क्या करेंगे? तो वह का क्या हो जाएगा? सी इज। देखिए, वह हम यहाँ सी क्यों ले लिए? तो सी लेने का एक रीजन है कि सी मतलब कि वह होता है। लड़की के लिए अगर यदि वह रहेगा तो सी लेंगे, और लड़का के लिए रहेगा तो ही लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी इज। अच्छी का क्या हो जाएगा? गुड, ठीक है। अब देखिए, वह नपुंसक है। नपुंसक यानी कि देखिए, निर्जीव हो, नपुंसक हो, तो इसके लिए क्या यूज होता है? तो इट यूज होता है। और इसके साथ में भी क्या लगता है? इज का ही प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे? इट। और याद रखना है, आगे में जो भी कुछ लिखेंगे और नाम भी किसी का लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर है, यानी कि पहला अक्षर है, उसको हम बड़ी अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। इन सारे छोटे छोटे चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को इतना मजबूत कर लेंगे कि हम एक दिन बोलने लगेंगे, ठीक है। कुछ दिन तक ये चलेगा, उसके बाद हम बोलने के लिए भी सिखाएंगे, ठीक है। तो वह मजबूत है। तो वह मजबूत है। इट इज स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है। इतना सा हमको लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो था बेसिक चीजें कि इज एम आर कहां पर यूज होगा। मेनली हम अब बताएं आपको इज एम आर कहां पर यूज होगा, ठीक। अब जो बता रहे हैं आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतार्थ सर्वनाम। तो संकेत जिससे होता है, जिस शब्द से संकेत हो, उसको क्या बोलेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? तो दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और दोज होता है। तो दिस मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। दैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है, दीज का मतलब होता है ये, और या ये सब, ठीक है। और दोज का अर्थ होता है वे या वे सब, ठीक। इतना सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसका जो नियम होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो क्या होता है रूल कि दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इसके बाद प्लस इज, एम,
आर जैसा इसका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, वाज वर, ठीक है। और कंप्लीमेंट उसको कहते हैं अन्य शब्द। इसको हम सीधा सब अभी समझने के लिए समझ लीजिए कि ये सब क्या है, अन्य शब्द है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट है ये सब। तो कंप्लीमेंट अन्य शब्द आता है, पहले इन सारे शब्दों का प्रयोग करके उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, यह एक स्त्री है, तो यह का क्या होता है, दिस होता है, यहां लिख दिए हैं, यह का दिस होता है। अब यह एक स्त्री है, तो यह का पहले कौन स्त्री है, तो यह का सब्जेक्ट मेरा मिल गया। अब यह कौन है, तो यह एक स्त्री है, तो पहले यह के साथ में लगता क्या है, तो यह के साथ में देखिए दिस और दैट, इन दोनों के साथ में क्या लगता है, इज लगता है। और दीज और दोज, इन दोनों के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। तो अब हमको सीखना है कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। देखिए, तो यह नेक है, सॉरी, यह एक स्त्री है, स्त्री मतलब लड़की है, तो यह एक, दिस के साथ में इज लगता है, एक का एक, ए, ठीक है, स्त्री का वोमेन, WOMAN, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब जो है यह नेक है, तो यह का क्या बताएं, दिस इज, नेक का होता है जेंटल, GENTLE, जेंटल। यह एक कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए पेन, ठीक है। यह एक कलंक है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको देखते हैं। तो यह का हो जाएगा दिस, इसके साथ में लगता है इज, मतलब है का हो जाएगा यहाँ पर इज, एक का एक हो जाएगा। और कलंक का होता है ब्लैक स्पॉट, BLACK, ब्लैक, और SPOT, स्पॉट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ है ये का क्या होता है, दीज होता है, यहाँ लिख दिए ये सब, या ये दोनों का क्या होता है, दीज होता है। और दीज और दोज के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, तो ये का यहाँ लिखेंगे हम दीज, THES, दीज। अब दीज के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है यहाँ के अनुसार, ठीक है। आंखें का क्या हो जाएगा, EYES, आईज, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वे पैर हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दोज, THOS, दोज, आर। अब पैर का क्या हो जाएगा, देखिए पैर का इसके बारे में आगे बता देंगे हम, ठीक है। पैर का यहाँ पर हम दे देते हैं सिंपली लेग, LEG, लेग। तो पैर, वे पैर है, तो बहुत सारा पैर होगा, तो बहुत सारा पैर के लिए एस लगेगा। यहाँ आंखें हैं, तो आंखें के लिए यह क्या लगा दिए, एस लगा दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक शब्द का ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। तो नकारात्मक मतलब जहां पर नहीं लगा हुआ रहे, या जिस सेंटेंस को यानी कि जिस वाक्य को देखने से लगे कि यह नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव विचार आ रहा है, ठीक है, नकारात्मक सोच आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या है, यह अच्छा नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, यह का क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। तो यह अच्छा नहीं है, तो पहले दिस के साथ में क्या लगता है, इज। हमको याद रखना है कि सबसे पहले हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनना है, तो कौन अच्छा नहीं है, तो यह अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगा देना है, वर्ब लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज है, ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव, जब नेगेटिव चीजें आए तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, नोट आता है और नो आता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, नोट। तो क्या होगा, दिस इज नोट गुड, गुड मतलब अच्छा, ठीक है। यह गांव नहीं है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, उसके बाद इज, उसके बाद नहीं का नोट, ठीक है। दिस इज नॉट
मतलब यह नहीं है क्या बन गया, क्या नहीं है तो गांव नहीं है, तो विलेज, VILL, ठीक है, विलेज। आगे देखिए क्या है, यह मेरा घर नहीं है, ठीक है ना, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, इसके बाद इज, नहीं है का नोट। अच्छा, मेरा घर, तो यह घर नहीं है, तो इसको सेंटेंस कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो यह किसका घर नहीं है, तो मेरा घर नहीं है, तो मेरा घर क्या होगा, लास्ट में बनेगा, मेरा घर का क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा। और मेरा घर नहीं है, तो किसका घर नहीं है, तो यह देखिए, तो यह मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में वर्ब लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, इसके बाद नोट लगा दिए, तो मेरा का होता है माई, ठीक है, और घर का क्या हो जाएगा, हाउस, ठीक है, समझ गए होंगे। ये तुम्हारे खेत नहीं है, तो ये का क्या हो जाएगा, दीज, ठीक है। अब देखिए, ये दीज के साथ में क्या लगता था, तो आर लगता था, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। दीज आर तुम्हारा, तो तुम्हारा का क्या हो जाएगा, योर, सॉरी यहां पर योर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहां नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या लगा देंगे, दीज आर नोट, ठीक है, तुम्हारे खेत, तो योर, ठीक है, फील्ड, ठीक है, तो दीज आर योर, सॉरी दीज आर नॉट योर फील्ड, इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको कहा जाता है, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है मतलब कि उस जिससे कि क्वेश्चन का भाव हो, जिस सेंटेंस से क्वेश्चन हमको प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव, है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या आता है, कब आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है, ये सारा चीज आते रहता है। अब देखिए क्या का क्या होगा, तो व्हाट होता है, कब का क्या होता है, व्हेन होता है, कहाँ का क्या होता है, WHERE, वेयर होता है। ये देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। कहाँ का ये हो गया, कैसे का क्या होता है, तो कैसे का होता है हाउ, ठीक है, क्यों का क्या होता है, तो व्हाई, ठीक, ये सारा इसका। और देखिए इसमें एक कॉमन चीज होता है, जहां भी देखिएगा आप W और H मिलेगा, देखिए यहाँ भी H है, यहाँ W है, यहाँ W है, यहाँ H है, यहाँ W है, यहाँ H है। तो इस तरह से अगर यदि इस तरह का सेंटेंस रहे जहां पर कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह का रहे, तो उसको हम WH सेंटेंस भी कहते हैं। और WH सेंटेंस जहां रहता है, याद रखना है, WH सेंटेंस जहां रहता है, तो WH सेंटेंस का ही पहले हम अनुवाद बनाएंगे, उसके बाद ही किसी का अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, क्या यह सेब है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर यदि क्या आगे में रहे तो उसका कुछ भी यहाँ पर व्हाट हम नहीं लगाएंगे, WHAT व्हाट नहीं लगाएंगे। अगर यदि क्या आगे में रहे तब, लेकिन बीच में रहे, देखिए यहाँ पर है, बीच में है, बीच में रहेगा तब इसमें व्हाट लगाएंगे। इस व्हाट के कंसेप्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर यदि व्हाट आगे में रहे तो उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसका क्या होता है हम बताएंगे उसको। लेकिन अगर यदि व्हाट बीच में रहे तो बीच में क्या होगा, तो बीच में उसका व्हाट लिखेंगे। तो देखिए बनाते हैं इसको। तो क्या है, क्या यह सेब है, तो क्या यह सेब है, तो इसका हम क्या को थोड़ा देर के लिए ढक दें, ठीक है ना, क्या को थोड़ा देर के लिए अगर हम यदि ढक दें तो क्या होगा, तो देखिए इसको हम ढकते हैं तो क्या हो जाएगा, यह सेब है, यह सेब का हम क्या बनाएंगे, दिस इज एन एप्पल बनाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज एन एप्पल बनाएंगे तो हम करेंगे क्या, दिस के साथ में क्या लगा, इज लगा, तो हम इसी इज को सबसे पहले आगे करेंगे, इज को क्या कर देंगे, आगे करेंगे। अब इज आगे हो गया तो इसके बाद लगाएंगे हम यह का, तो यह का क्या होता है, THIS। देखिएगा आगे वाला सिर्फ कैपिटल, बाकी बस सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, मतलब छोटी अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। अब सेब है, सेब का क्या होता है, एप्पल, देखिए एप्पल लिखते APPLE एप्पल। अब देखिए यहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है, यानी कि AEIOU, AEIO और U, इन सारे
पांचों चीजों को क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। लेकिन अगर ये सारा चीज नहीं भी रहे, अगर यदि इसका उच्चारण स्वर वर्ण के तरह हो, स्वर वर्ण का अर्थ यहाँ ये हो गया कि स्वर वर्ण ओ आ हर से दीर्घ जो आता है उस तरह का आए, तो उसमें क्या लगता है, अंग्रेजी के ऐसे शब्दों में क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। इस शब्द में क्या लगता है, ए एन का प्रयोग होता है। इन पांचों को छोड़ करके जो भी कुछ आता है उसके लिए ए का प्रयोग धरले से करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है उच्चारण, ध्यान में रखना है उच्चारण को। जैसे कि ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में इसका उच्चारण ओ के जैसा होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें ए एन लगता है। ठीक, समझ में गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर देख क्या वाला है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। यह क्या है, तो क्या का क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए बीच में है यहाँ पर, तो क्या का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक, तो वाट, अब देखिए यह के साथ में क्या लगता था, इज लगता था, तो यहाँ इज लगा देंगे। ठीक है, तो क्या का पहले लिख दिए, वाट हो गया, और यह के साथ में क्या लगता है, इज, तो इज को पहले लगा देंगे। अब जो है यह का हम यहां लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये हो गया सेंटेंस पूरा। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस पूरा। व्हाट इज दिस यानी कि यह क्या है। तुम कौन हो, तो सबसे पहले कौन है, डब्ल्यू सेंटेंस वाला है। कौन का क्या होता है, ठीक है ना, कौन का होता है हु, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं हम। कौन का होता है हु, और विच दोनों होता है CH, WHICH, तो हु और विच दोनों होता है। तो यहाँ पर आदमी के लिए व्यक्त किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हु हो जाएगा। अगर यदि किसी निर्जीव चीजों के लिए या जानवरों के लिए व्यक्त किया जा रहा हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आदमी के लिए है तो हु। अब देखिए तुम के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। यू के साथ में क्या लगता था, आर लगता था, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हु आर, और तुम का यू। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा। हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, आप क्या हैं, तो आप क्या हैं, तो देखिए क्या बीच में है, तो बीच वाला को क्या करेंगे, वाट, WHAT, वाट। ठीक है, अब यू, आपके साथ में क्या लगता था, आप यानी कि यू के साथ में क्या लगता था, आर लगता था, तो यहाँ आर लिखेंगे। ठीक है, व्हाट आर, उसके बाद आपका क्या होता है, यू। ठीक है, आप कहाँ हैं, कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर। ठीक है, तो वेयर और यहाँ पर क्या है, आप है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, आर। उसके बाद आपका क्या होता है, यू, तो यू लिख देंगे। ठीक है, आप लोग, तुम लोग, सबका क्या होता है, यू होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या आगे में आ गया है, क्या वे पेड़ हैं, क्या वे पेड़ हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है आगे में, तो क्या आगे में है, तो क्या दोस्तों यहाँ पर क्या बताए थे हम कि जो भी इसका वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको हम आगे कर देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा देर इसको ढकते हैं, तो वे पेड़ हैं, तो वे के साथ में यानी कि वे मतलब दोज के साथ में क्या लगता था, ये THOSE, दोज के साथ में क्या लगता था, तो आर लगता था। तो दोज और दीज दोनों के साथ में क्या लगता था, आर लगता था। तो सबसे पहले हम आर को लिखेंगे, लेकिन आर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आर, दोज, ट्री। देखिए ट्री, अब देखिए वे है ना, तो वे मतलब बहुत सारा पेड़ है, तो यहाँ पर अगर यदि खाली ट्री लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखिए, आप कैसे हैं, कैसे का यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। और आपका क्या होता है, यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ आर यू। ठीक है, अब देखिए आज के लिए हम शब्द देखते हैं। मेन मतलब होता है आदमी, मेन मतलब होता है आदमी, और आदमी का सिंगुलर इस तरह से रहता है, और प्लूरल कैसे बनेगा, तो MEN कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगी। इधर है सिंगुलर, इधर है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब अगर एक आदमी रहेगा तो MAN लगाएंगे, और अधिक आदमी रहेगा तो MEN लगाएंगे। इसी तरह से वुमेन मतलब होता है औरत। ठीक है, वुमेन मतलब होता है औरत। अगर यदि एक औरत है तो MAN,
अगर यदि अधिक औरत है तो WOMEN इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। चाइल्ड में चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड लिखेंगे, अगर अधिक बच्चा है तो CHILDREN चिल्ड्रेन। इसमें कभी भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों कि अगर बहुत सारा आदमी है तो बहुत बच्चे क्या करता है, गलती से इसमें अस लगा देते हैं, इसमें भी अस लगा देते हैं, चाइल्ड में भी अस लगा देते हैं। ऐसा गलती भूल से भी नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम इन सारे शब्दों को लिख दिए हैं जो कि कंफ्यूज, हमेशा ट्रांसलेशन बनाते समय में कंफ्यूज होते हैं। देखिए माउस मतलब होता है चूहा, छोटा चूहा, ठीक है ना। माउस मतलब क्या होता है, छोटा चूहा। और छोटा चूहा इसके लिए, इसका अगर यदि हम, इसका होता है चूहा और छोटा चूहा रहेगा तो माउस का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो माउस मतलब होता है चूहा, लेकिन अगर यदि इसका प्लूरल बनाएंगे तो MICE माइस लिखेंगे। लेकिन अगर यदि इसका रेट है RAT रेट है तो रेट में सिंपली क्या लगा देंगे, RATS रेट लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका अर्थ होता है बड़ा चूहा, ठीक है। अब देखिए क्या है फुट। फुट मतलब फुट और लेग में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। फुट किसको बोलते हैं, अगर यदि हम ये मानते हैं पैर है, ठीक है, ये अगर पैर है तो पैर, तो यहां मानते हैं घुटना है मेरा, ठीक है, यहां मेरा घुटना है, तो घुटने से नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं फुट। घुटने से नीचे वाले भाग को फुट बोलते हैं और घुटने से ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं, ठीक है। तो फुट का जो प्लूरल होता है इसका होता है FEET फीट, ठीक है। भूल से भी फुट में अस नहीं लगाइएगा। लेकिन लेग का बोलेंगे तो LEG इसमें अस लगा देंगे, ठीक है। ध्यान देना है, फुट और लेग में अंतर है जो कि आपको हम समझा दिए हैं। अब देखिए पैसा, पैसा का PIC पैसा, ये खुद प्लूरल है, ठीक है ना, ये खुद क्या है, प्लूरल है। इसमें हम S या ES कुछ नहीं लगाएंगे। इसमें पैसा लिखना है, बहुत सारा पैसा का इंडिकेट करना है तो यहाँ पर पैसे लिख देंगे। लेकिन अगर यदि हम रुपी लिख रहे हैं, रुपी मतलब होता है पैसा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, RU, इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, PEEE होता है, PEE, और इसमें अस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। शिप और डियर, शिप और डियर ये दोनों प्लूरल है। शिप मतलब भेड़िया, डियर मतलब हिरन, ठीक है ना, ये दोनों प्लूरल है और इसका हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं, कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल में ही रहता है, इसका सिंगुलर नहीं होगा, ना ही सिंगुलर होता है, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म बनाने का भूल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। तो एक बैल के लिए ऑक्स होता है और OXEN, ऑक्सन मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारा बैल हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, ये फ्रूट यानी कि फल, फिश मतलब मछली, अगर यदि भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। भोजन के रूप में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे ही ईट फिश, वह जो है ना, ही ईट्स फिश मतलब वह मछली खाता है। अगर यदि भोजन के रूप में तो सब पेट में चला जाता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ही ईट्स मच फ्रूट्स, तो वह जो है ना बहुत सारा मछली खा लिया, उसने बहुत सारा मछली खा लिया, है ना। लेकिन अगर यदि जाति मात्र के अर्थ में फिश या फिर रहे फ्रूट रहे, इसमें एस या ES जोड़ करके, फिश में तो ES जोड़ते हैं और फ्रूट में एस जोड़ करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ही काउट 5 फिशेज, उसने 5 मछलियां पकड़े, ठीक है, उसने 5 मछलियां पकड़ी। ही बाउट मैनी फ्रूट्स, उसने बहुत सारा फलों को खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बहुत सारा फलों का अलग अलग प्रकार हो सकता है, यहाँ फिशों का अलग अलग प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ जाति के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अस लगेगा। लेकिन अगर यदि सिंगुलर खाने पीने का चीज ला करके खाएंगे उसको, ठीक है ना, तो उस अवस्था में फिश या फिर फ्रूट का हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम किसी भी प्रकार का वीडियो डालें तो आपको पहले बेल आइकन को भी दबा लें, जो कि किसी प्रकार का वीडियो डालेंगे तो आपके पास जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाएगा,
ठीक है। और आप किसी भी किताब से ट्रांसलेशन बना सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इतना देखने के लिए आपको वीडियो धन्यवाद।